एक बहुत छोटी सी कहानी के साथ दोस्तों फिर से आपके साथ जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी बहुत छोटी है लेकिन आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। यह कहानी एक बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन दूसरे देश से आता है। वहां अपने बिजनेस के काम से गया हुआ था और वह जब वापस आता है एयरपोर्ट पर तो वह वहां से एक टैक्सी लेता है और अपनी कॉलोनी में पहुंचता है। वह वहां पर जाता है तो वह सब देखकर दंग रह जाता है। वह ऐसा क्या देखता है? वह देखता है कि उसके घर में बहुत आग लगी हुई थी, बहुत भीषण आग लगी हुई थी और उसके जो परिवार के सदस्य थे वह घर के बाहर खड़े हुए थे और कॉलोनी के लोग भी वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे। वह आदमी जैसे तैसे करके टैक्सी का किराया देता है और उस आग को देखकर जोर जोर से रोने लग जाता है। घर के सदस्य देखते हैं कि भाई पापा आ गए हैं और कितने जोर से रो रहे हैं। तो उसका बड़ा बेटा सोचता है कहीं पापा को हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए और वह पास में जाकर अपने पापा के कहता है, पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पापा कहते हैं, क्या बात करनी है तुझे ऐसे हालात में? तभी वह लड़का कहता है कि पापा जब आप विदेश गए हुए थे काम से तो हमने इस घर का जो सौदा कर दिया था, यह घर बिक चुका है। तभी पापा का रिएक्शन एकदम से बदल जाता है। वह चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर एक खुशी थी। कॉलोनी के लोग देखते हैं और सब सोचते हैं कि बेटे ने ऐसा क्या बोल दिया कि एकदम से जो पिता है वो खुश हो गया। और वह भी अब रो नहीं रहा था बल्कि सभी दर्शकों की तरह खड़ा था और जलते हुए घर को देख रहा था, बिल्कुल शांति से, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी उसका छोटा बेटा ऑफिस से दौड़ा दौड़ा घर आता है और वह अपने पापा के पास जाता है। वह कहता है, देखो ना पापा क्या हो गया, हमारी सारी की सारी सेविंग खत्म हो गई, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तभी पापा कहते हैं अपने बेटे को, इधर आओ तुम। और वह कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि जब मैं यहाँ नहीं था तो इस घर का सौदा हो चुका है। बेटा कहता है, हाँ पापा मुझे पता है इस घर का सौदा हो चुका है, लेकिन अभी पैसे नहीं आए हैं। यह घर हमारे ही नाम है और हमारे ही नाम अभी इस घर का मतलब कोई भी टेक्निकल तरीके से उस व्यक्ति के नाम अभी इसका कुछ भी नहीं हुआ है और इस वजह से यह हमारा ही है। उस व्यक्ति का अभी कुछ भी नहीं है, उसने पैसे नहीं दिए, कोई कागज कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं है। यह बात सुनते ही पिताजी फिर से जोर जोर से रोने लगते हैं। तो कॉलोनी वाले फिर से देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, अरे बड़े बेटे ने ऐसा क्या कहा था कि पिताजी रो रहे थे और खुश हो गए थे, चुप हो गए थे, बिल्कुल शांत थे, और ऐसा छोटे बेटे ने क्या कहा। तो दोस्तों यह कहानी बहुत छोटी है लेकिन एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। यह हमें सीख देती है कि हमारे दुख दर्द तकलीफ की असली वजह हमारा लगाव है। जब तक हमारा किसी चीज के प्रति लगाव है तो हमें उसका दुख होता है, लेकिन जैसे ही हमारा लगाव खत्म होता है तो हमारा दुख, हमारी समस्या भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो या इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।